नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज की जो क्लास चल रही है, तो आज की अपनी जो क्लास है क्लास नंबर 29। तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज रहने वाले हैं एमएस वर्ड 2013 से रिलेटेड। तो काफ़ी एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला, एमएस वर्ड 2013 को कब रिलीज किया गया था? तो एमएस वर्ड 2000 मतलब ये जो पार्ट जो होता है किसका होता है? एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस जो है इसी के अंदर सॉफ्टवेयर आते हैं जो एमएस वर्ड एक्सेल। तो इस यहाँ पे 2013 कब रिलीज किया गया वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये जो रिलीज किया गया था 23 जनवरी 2013 को। तो सही आंसर आएगा इसका ए। एमएस वर्ड 2013 किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है? मतलब कौन से ओएस को ये जो सपोर्ट करता है एमएस ऑफिस? विंडोज 7, विंडो 8 या ए एंड बी दोनों? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा सी। तो विंडोज 7 हो, विंडो 8 हो या विंडो 10 हो या फिर विंडो 11 हो, सबको सपोर्ट करता है। हेडर में सुधार करने का एक तरीका क्या है? मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, एक होता है हेडर और एक होता है फुटर। हेडर एंड फुटर। तो हेडर जो होता है कहाँ पे होता है? हमेशा ध्यान रखें टॉप में, और बॉटम में जो होता है वो होता है फुटर। तो ये इसका एक सुधारने का तरीका बताना है यहाँ पे। तो ये जो होता है हेडर पर डबल क्लिक करके आप उसमें सुधार कर सकते हैं, या फिर जब हेडर ऑन होता है तो डिजाइन टैब ओपन होती है, उस डिजाइन टैब के थ्रू ही जाके आप यहाँ पे उसमें एडिट कर सकते हैं। कंट्रोल एच का मतलब होता है आप रिप्लेस कर सकते हो, किसी भी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल एच यूज किया जाता है। पेज ब्रेक मतलब यहाँ पे आपको शॉर्टकट की ध्यान रखनी है। पेज ब्रेक कंट्रोल प्लस एंटर मतलब न्यू पेज लेना या पेज ब्रेक करना, वो यहाँ पे पेज ब्रेक कहलाता है। हेडर पर माउस को घुमाएं और एंटर, ये यहाँ पे होगा नहीं, तो हमेशा ध्यान रखें हेडर कहाँ होता है? टॉप में, और फुटर कहाँ होता है? बॉटम में। और ये कौन से टैब में मौजूद होता है? वो होता है इंसर्ट टैब में मौजूद। ये ध्यान रखें, हेडर फुटर कहाँ पे आता है? इंसर्ट टैब के अंदर। किसी डॉक्यूमेंट के आसपास एक इमेज को स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर करने के लिए कौन सी सेटिंग बदलनी चाहिए? तो यहाँ पे इमेज को आसपास जो होते हैं स्वतंत्र स्थानांतरित करने के लिए, मतलब ट्रांसफर करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे जो फीचर्स यूज किया जाता है वो किया जाता है टेक्स्ट रैपिंग, जिसके अंदर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जो ऑप्शन आता है उसके थ्रू आप पिक्चर को कहीं पे भी आप मूव कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है फॉन्ट स्टाइल कौन कौन सी होती है? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और रेगुलर। ये चार जो होती है फॉन्ट स्टाइल होती है। तो ये पूछा नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सुपरस्क्रिप्ट एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की ध्यान रखें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। बोल्ड की कंट्रोल के साथ बी शॉर्टकट की याद रखनी है यहाँ पे, कंट्रोल के साथ आई से इटैलिक। गटर मार्जिन क्या है? गटर मार्जिन जब आप पेज प्रिंट करते हो तो गटर मार्जिन जो होती है ये बाइंडिंग के लिए यूज की जाती है। कब की यूज की जाती है? बाइंडिंग करने के लिए। जब आप बुक्स या कॉपी नोटबुक कुछ भी हो, या तो लेफ्ट साइड से या टॉप साइड से, मतलब या तो लेफ्ट से बाइंडिंग होती है या फिर टॉप से। तो गटर मार्जिन दो ही होती है, ध्यान रखें, लेफ्ट और टॉप। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या होगा इसका सही आंसर? यहाँ पे 6 नंबर का सही आंसर होगा मार्जिन जो प्रिंट करते समय पेज के बाध्यकारी पक्ष में जोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? गटर मार्जिन। सही आंसर 6 का डी। लैंडस्केप क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंडस्केप जो होता है ये क्या होता है? पेज ओरिएंटेशन। सही आंसर डी। ओरिएंटेशन कौन कौन से होता है? एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। निम्न में से किस व्यू पर बैकग्राउंड रंग दिखाई नहीं देता है? जब आप व्यू देखते हो तो किस व्यू पे बैकग्राउंड रंग जो दिखाई नहीं देते हैं वो आपको बताना है। जब आप प्रिंट प्रीव्यू करते हो, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की ध्यान रखें, कंट्रोल के साथ F2। प्रिंट प्रीव्यू देखते हो तब आप उसमें बैकग्राउंड रंग दिखाई नहीं देता है। एमएस वर्ड स्क्रीन के रूलर पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? तो रूलर, जैसे एमएस वर्ड चलाते हो तो ये रूलर जो टैब होती है यहाँ पे जो अवेलेबल जो नहीं होता है वो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वो यहाँ पे ध्यान रखें, टैब ऑप्शन होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, लेकिन सेंटर नहीं होता है। सेंटर जो होता है ये क्या होता है? एक अलाइन होता है। क्या होता है? अलाइन। निम्नलिखित में से किस पोजीशन में गटर पोजीशन सेट की जाती है? अभी हमने जिक्र किया था, ये जैसे पेज है
तो या तो लेफ्ट या टॉप रहेगा, या तो लेफ्ट रहेगा या फिर टॉप रहेगा। तो ये कटर पोजीशन होती है लेफ्ट या टॉप। तो सही आंसर रहेगा 10 का बी। लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट की, आपको यहाँ पे लाइन ब्रेक करनी है। पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट की जो होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एंटर। पेज ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की जो होती है वो कौन सी होती है? कंट्रोल प्लस एंटर। तो यहाँ पे लाइन ब्रेक करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या होगी? शिफ्ट के साथ एंटर। सही आंसर सी। F12 से क्या होता है? F12 को दबाने से निम्नलिखित में से कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है वो बताना है यहाँ पे आपको। तो F12 से जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है वो होता है सेव एस कमांड का। सही आंसर है। कंट्रोल के साथ जब एस दबाया जाता है तो वो सेव का, कंट्रोल के साथ यदि ओ दबाया जाता है तो ओपन का, या फिर ओनली फॉर आप यदि सी को ऐड कर देते हैं कंट्रोल प्लस F12 तब ये भी ओपन कर सकते हो। क्लोज के लिए ध्यान रखें कंट्रोल के साथ W शॉर्टकट की यूज की जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस की प्रयोग से ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किया जाता है? अभी हमने किया था ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल के साथ F12 और सेव एस के लिए जो ओनली फॉर के आता है F12 यूज किया जाता है, और कंट्रोल ऐड करने पे ओपन की शॉर्टकट की बन जाती है। MS वर्ड 2013 में ऑल कैप्स की सुविधा का उपयोग क्या है? तो ऑल कैप्स का मतलब क्या होता है? कैपिटल लेटर। मतलब यहाँ पे जो देख सकते हैं ये सभी चयनित पार्ट को कैपिटल लेटर में बदल देता है। सही आंसर रहेगा ए। MS वर्ड 2013 शुरू करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी फाइल जिम्मेदार होती है यहाँ पे? तो MS वर्ड ओपन करने के लिए जो exe जो फाइल होती है वो होती है winword.exe। सही आंसर रहेगा यहाँ पे ए। और एक्सेल के लिए ध्यान रखें एक्सेल ही होता है, एक्सेल के लिए एक्सेल होगा, और पावर पॉइंट के लिए पावर PNT। ये तीन चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। किसी डॉक्यूमेंट के विभिन्न संस्करणों का ट्रैक रखने के लिए, मतलब यहाँ पे आपको जानकारी, मतलब ट्रैक रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ट्रैक के साथ आपको किसका यूज किया जाता है? वर्जन का यूज किया जाता है। मतलब सही आंसर होगा 16 का बी। निम्न में से मार्जिन का एक प्रकार नहीं है, तो मार्जिन कौन कौन से होती है वो याद रखनी है आपको यहाँ पे। तो मार्जिन होती है, एक होती है टॉप, एक होती है बॉटम, दो मार्जिन ये ध्यान रखें। फिर एक मार्जिन होती है लेफ्ट और एक होती है राइट। तो मतलब ये चार तरह की क्या होती है? मार्जिन होती है। तो टॉप होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, लेकिन सेंटर नहीं होता है, क्योंकि सेंटर जो होता है अलाइनमेंट होता है। सेंटर क्या होता है? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कौन कौन से होता है? लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है और जस्टिफाई। 4 टाइप के क्या होता है? अलाइनमेंट होता है MS वर्ड में। कंट्रोल J का उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल J का उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है जस्टिफाई के लिए, और हाइपरलिंक के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो कंट्रोल के साथ K यूज की जाती है। सर्च फाइल करनी हो तो शॉर्टकट की F3 यूज की जाती है। टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? मतलब सेंटर अलाइन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कंट्रोल के साथ E का यूज किया जाता है सेंटर अलाइन करने के लिए। सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल A, सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल A। कंट्रोल D जो होता है वो होता है डुप्लीकेट स्लाइड के लिए। किसके लिए होता है? डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, ये ध्यान रखें। और कंट्रोल B जो होता है वो होता है बोल्ड के लिए। तो सही आंसर आएगा अपना यहाँ पे B। टेक्स्ट को इटैलिक, मतलब टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करता है? इटैलिक के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल के साथ I, और कंट्रोल P से होता है प्रिंट, कंट्रोल U से होता है अंडरलाइन। ये ध्यान रखें, अंडरलाइन। तो दोस्तों आज का सेशन यही एंड करते हैं। तो चैनल को यदि आपको आज का सेशन यही एंड करते हैं। चैनल यदि पसंद आया हो तो दोस्तों, तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।